once again to the new chapter of standard 12 mathematics, that is continuity and differentiability. Okay, so this is one of the most important chapter of standard 12 because it concludes, or it is the calculus part of your standard 12, which consists I think 35 to 36 mark out of 80 marks. Okay, means 40% of this calculus or 40% of that mathematics part belongs to that calculus part. Okay, and the first concept of that calculus chapter is our continuity and differentiability. Okay, so बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूटी पार्ट, दैट इज पार्ट 1. देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी एंड all about the concept of differentiability. Okay, so this is one of the most important concept, so stay tuned. Okay, so today we are going to discuss about content number 1 of that continuity chapter, that is chapter number 5 of class 12. Okay, so the first content number 1, continuity and differentiability, chapter number 5. Okay, so before going to the chapter continuity and differentiability, first we have to clear the concept about what is continuity. continuity का मतलब क्या होता है, देन हम continuous function में प्रोसीड करेंगे. ठीक है, so let's get started. Okay, so the first content, the first and foremost concept is concept of continuity. so पहले हमको continuity chapter को जाने से पहले first we have to very much clear about what is continuity. एक्चुअली कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? सो एज द नेम सजेस्ट, कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस, मीन्स अगर हम कोई ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ग्राफ. ठीक है, वही ग्राफ को अगर हम बीच में कहीं पे भी ब्रेक कर रहे हैं तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज कंटिन्यूअस ग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 ग्राफ ड्रॉ किया हूँ. ठीक है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4. और बिफोर गोइंग टू दैट चैप्टर कंटिन्यूटी, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द चैप्टर लिमिट. लिमिट जो हमने पढ़ा था कहाँ पे, स्टैंडर्ड 11 में. सो स्टैंडर्ड 11 का जो लिमिट है वो बहुत ही अच्छे से हमको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट ही हम यूज़ करके हम हमारा कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी चैप्टर वाला हम प्रोसीड करेंगे. ठीक है, सो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दैट कंटिन्यूटी चैप्टर. सो फर्स्ट यू टू क्लियर दैट चैप्टर कंटेंट वेरी नाइसली. ओके, नाउ देन वी प्रोसीड टू दैट चैप्टर. सो यहाँ पे 4 ग्राफ मैंने बनाया है, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4. सो हमको अभी देखना है कौन सा कंटिन्यूस ग्राफ है, कौन सा कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, और अगर नहीं है क्यों नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है, बीच में यहाँ पे ब्रेक हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमने सर्कल किया है, फिर से ये राइट हैंड साइड गया. यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे और एक ग्राफ यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ से आ रहा है, ऊपर तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, यहाँ से और एक ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है. यहाँ पे वो टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है. ठीक है, और एक ग्राफ यहाँ पे 4th ग्राफ में ये पूरा स्मूथ ग्राफ है. ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ ब्रेक कर रहा है, फिगर 2 में भी ग्राफ ब्रेक कर रहा है, फिगर 3 में भी ग्राफ ब्रेक कर रहा है, बट फिगर 4 में इट इज़ ए स्मूथ ग्राफ. ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब अभी क्या हो गया, देखो इसका मतलब अभी क्या हो गया ना, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो गया कंटिन्यूटी का. सो कंटिन्यूअस ग्राफ इज नथिंग बट वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन और एक ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन. अगर हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, हम पेन को बिना लिफ्ट किए अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं, दैट इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस ग्राफ. तो यहाँ पे 3-4 फिगर में से हमारे पास एक ही ऐसा फिगर है जहाँ पे कि हम कंटिन्यूसली अब ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ग्राफ. अभी कंटिन्यूअस ग्राफ तो हो गया, अभी थोड़ा हम लिमिट की तरह में इसको देखते हैं. लिमिट की तरह में अगर हम देखेंगे तो अगर हम ए को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन ऑफ ए को अप्रोच कर रहा है. लिमिट का कंसेप्ट, व्हेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए देन द ग्राफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस. ए माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस लिखते थे, राइट हैंड लिमिट में ए प्लस लिखते थे. ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स. ये आ रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स को. राइट हैंड साइड से भी वो कहाँ से आ रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, तो उसका लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन को अप्रोच कर रहा है. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स.
दोनों ए की तरह एफ ऑफ ए की तरह अप्रोच कर रहे हैं, बट एफ ऑफ ए पॉइंट में मतलब ए पॉइंट में वो मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट में उसका डिफाइंड नहीं है वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस ग्राफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट 1, ठीक है। फिगर नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट से हम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से जब हम कहाँ पे अप्रोच किए, एफ ऑफ एक्स में अप्रोच किए। राइट हैंड लिमिट से भी हम अप्रोच कर रहे हैं एफ ऑफ ए में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वो ये वाला पॉइंट में अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे वो मतलब दोनों पॉइंट एक पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहे। दैट्स वाई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस फ्रॉम एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड से जो हो रहा है और राइट साइड से जो हो रहा है, दोनों अलग अलग पॉइंट में अप्रोच कर रहे हैं। दैट्स वाई हियर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही अनइक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा ये। थर्ड वाले में आते हैं। यहाँ पे ये एक वैल्यू, इसका जो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, किसको टेंस कर रहा है, ग्राफ इन्फिनिटी को। ये टच नहीं कर रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है, इन्फिनिटी को। राइट हैंड लिमिट भी वैसे ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दोनों ही किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। दैट्स वाई हियर ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल, और एफ ऑफ ए पॉइंट में भी वो डिफाइन नहीं हो रहे, इन्फिनिटी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसको अनइक्वल बोलेंगे और यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं हो रहा है। फिर हम आते हैं फोर्थ फिगर में। यहाँ पे लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन एट दैट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ए में फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है, एफ ऑफ ए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम पहले तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़े कि कौन सा कंटिन्यूस ग्राफ हुआ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, हमारा फिगर नंबर 4 हुआ था। जब हम लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किए, वहाँ पे भी हमको क्या दिखा, यहाँ पे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हुआ, लेकिन फंक्शन एट दैट पॉइंट अनइक्वल हुआ। सेकंड फिगर में लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हुआ, यहाँ तो अनइक्वल ही हो गया। यहाँ पे दोनों सेम तो हुआ, लेकिन इन्फिनिटी के साथ सेम हुआ, तो इन्फिनिटी का वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करे हमको नहीं पता, तो यहाँ पे भी हम नहीं बोल सकते कि दे आर इक्वल। बट इन फिगर नंबर 4 लेफ्ट हैंड लिमिट जितना निकल रहा है, राइट हैंड लिमिट जितना निकल रहा है, फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट भी सेम हो रहा है। और यहाँ पे हमको कॉन्सिडेंसली क्या देखने मिला कि यहाँ पे वो एक स्मूथ ग्राफ दे रहा है, मतलब इट इज़ ए कंटिन्यूस ग्राफ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी चारों केस में से हमको क्या पता चला कि अगर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो कंटिन्यूस ग्राफ जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे मेरा एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं हुआ, और अगर एल एच एल आर एच एल इक्वल भी हुआ तो वहाँ पे फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल नहीं हो रहे। लेकिन लास्ट वाला फिगर में क्या हो गया, वहाँ पे मेरा ग्राफ तो कंटिन्यूस हुआ ही हुआ, फिर वहाँ पे एल एच एल आर एच एल और फंक्शन एट दैट पॉइंट भी इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ विल प्रोसीड टू द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब अभी एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये अभी चारों हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अभी वही कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, इफ, कब उसको बोलेंगे, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इट इज नथिंग बट आवर व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट, limit extends to a plus f of x, this is nothing but our right hand limit, that is equal to f of a, that is function at that point, मतलब जो पॉइंट में x इक्वल टू जो भी गिवन होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट हो गया, तो वहाँ पे वो वाला फंक्शन को हम पर्टिकुलरली कौन सा फंक्शन बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। और जहाँ पे बच्चों राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो वहाँ पे ऐसा भी हम बोल सकते हैं, एक ही फॉर्मूला में बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर भी हो गया तो भी हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी. कैसे हुआ, ग्राफ हमने ड्रॉ किया, फिर पर्टिकुलर पॉइंट में हमने कैसे चेक किया. सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. मतलब एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट, अगर 1 दिया होगा तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, अगर 5 दिया होगा तो एफ ऑफ 5 निकालेंगे. अगर तीनों का वैल्यू सेम हो रहा है तो वहाँ पे वो फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहे हैं. सो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंशन ऑफ द लिमिट कॉन्सेप्ट. लिमिट में हमने इतना तक पढ़ा था, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होने से लिमिट एग्जिस्ट करता है. यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा बस ऐड करेंगे कि एफ ऑफ ए अगर हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है कि एल एच एल, आर एच एल एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट, या ग्रीन वाला पॉइंट एफ ऑफ ए, अगर तीनों सेम हो जाएगा तो इट विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन और इट विल गिव अस ए स्मूथ ग्राफ ऑल्सो. यहाँ पे और हमको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, इट विल गिव द स्मूथ ग्राफ और ग्राफ विदाउट ब्रेक. इट्स the graph of the continuous function. We can say that graph without break is for the continuous function graph. Clear? This is the concept of continuity. वो पढ़ाते हैं हमने कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. अभी पढ़ते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन. एक पॉइंट, एक दो तरह का होता है. एक होता है एट ए पॉइंट होता है और एक होता है एट एन इंटरवल होता है. पहले एक पॉइंट में पढ़ते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट. एक पॉइंट में कैसे डिफाइन करेंगे, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूट एज एक्स इक्वल टू ए इफ. कब हम कंटिन्यूस बोलेंगे वो फंक्शन को, जब जैसे कि हमने जस्ट डिफाइन किया एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट. तो एल एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. अगर तीनों का वैल्यू सेम हो गया तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट अगर सेम हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एट दैट पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट दैट फंक्शन इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, अभी लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करते हैं. हम जब लिमिट को यूज करते थे, हम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते थे. जब भी हम ऐसे एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है, ए माइनस मतलब ऐसा एक पॉइंट ए से थोड़ा सा कम होगा और ए प्लस मतलब ऐसा एक पॉइंट जो कि ए से थोड़ा सा बड़ा होगा राइट साइड में और ये होगा लेफ्ट साइड में. तो वहां से हम एक पॉइंट लेते थे एच डिफाइन करते थे. एक्स को हम कितना पुट करते थे, ए पॉइंट माइनस एच, मतलब वो पॉइंट से एच को माइनस करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए पॉइंट को एच में ऐड करेंगे, ए प्लस एच. और तब लिमिट क्या चेंज हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे कितना पुट करेंगे, a माइनस एच, मतलब पॉइंट माइनस एच पुट करेंगे. और राइट हैंड लिमिट के लिए जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, a प्लस एच पुट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू a, जब हम प्रॉब्लम करेंगे मैं बताऊंगा तुम लोगों को. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ a माइनस एच पुट करते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ a प्लस एच, जो कि हमने लिमिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. और ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम निकल गया. और अगर क्या निकल गया, f ऑफ a मतलब फंक्शन एट दैट पॉइंट भी अगर सेम निकल जा रहा है, LHL is equal to RHL equal to function at that point, then the function is said to be the continuous function. Clear? So this is the concept of continuity at a point. At a point हम कैसे डिफाइन करेंगे. अभी आते हैं इंटरवल तो पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं. मतलब कहाँ कहाँ पे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे. तो ऑब्वियसली जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा वहाँ पे इट विल बी डिसकंटिन्यूस. ठीक है, लेकिन कैसा कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होने से हो सकता है. पहला कंडीशन हो सकता है या तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होगा एट एक्स इक्वल टू ए. ऑब्वियसली जब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली इट इज डिसकंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस ही नहीं होगा. और अगर ये कंटिन्यूस नहीं हो गया मतलब ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया. या तो और क्या कंडीशन हो सकता है कि LHL इक्वल टू RHL होगा बट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड. ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट LHL RHL तो सेम हो गया, तो डायरेक्टली अगर LHL RHL सेम हो गया तो हम नहीं बोल सकते इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. हमको एफ ऑफ ए में भी चेक करना पड़ेगा. लेकिन जब हम एफ ऑफ ए निकालें वहाँ पर नॉट डिफाइंड, मतलब उसका वैल्यू ही डिफाइंड नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली तीनों वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया. थर्ड में क्या हो सकता है, LHL इक्वल टू RHL तो होगा एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए इज ऑल्सो डिफाइंड. मतलब यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL भी हुआ एंड एफ ऑफ ए डिफाइंड हुआ. यहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ था, यहाँ पे डिफाइंड भी हो गया लेकिन वैल्यू सेम नहीं होगा. बट दे आर नॉट इक्वल, मतलब दे आर नॉट इक्वल, मतलब दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, तो वहाँ पे भी हम उसको डिसकंटिन्यूस बोलेंगे. सो दीज आर द थ्री कंडीशन वेयर ए फंक्शन में be discontinuous at that point x equal to a. So there are the different three condition, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, that is the concept. Now coming back to the continuity in an open interval. तो यहाँ पे हमने पॉइंट में पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल में.
तो ओपन इंटरवल में क्या करेंगे, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए बी, ए बी क्या ओपन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस बोला जाएगा इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी ऑफ ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में सपोज 1 2 दिया है तो 1 और 2 ओपन मतलब ये तो इंक्लूड नहीं होगा, और उसके बीच में जितना भी पॉइंट्स होगा और सब पॉइंट्स में वो कंटिन्यूअस हो गया, देन ऑब्वियसली इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर ओपन इंटरवल। ठीक है, सो ओपन इंटरवल के बाद हम क्या आते हैं, क्लोज इंटरवल में। सो कंटिन्यूटी ऑफ क्लोज इंटरवल क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ए बी। पहले तो वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कंटिन्यूअस एट ए प्लस में कंटिन्यूअस पहला पॉइंट में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कंटिन्यूअस एट बी माइनस में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, it is b minus 1. Okay, so this is the concept of continuity of the closed interval. Okay, now coming back to the algebra of continuous function. थोड़ा अलजेब्रा जैसे प्लस माइनस में होता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एफ और जी दो ठो रियल फंक्शन हुआ, मतलब रियल फंक्शन हो रहा है कंटिन्यूस एट, ऑलरेडी दे दिया कि एफ और जी दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि अलजेब्रा फंक्शन मतलब उसका एडिशन, अगर वो दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ इंटू जी कर रहे हैं इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, अगर हम उसको डिवाइड भी कर रहे हैं एफ बाई जी इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड द कंडीशन इज दैट यहाँ पे जी जो होना चाहिए जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। कंपोजिशन फंक्शन जी ओ एफ ओ जी हम पढ़ रहे थे, तो अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो उसका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और सम कंटिन्यूस फंक्शन और कुछ थोड़ा सा कंटिन्यूस फंक्शन होता है कि वो डायरेक्टली हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, उसका एग्जांपल सब एनसीईआरटी में तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, पहले आता है पॉलिनोमियल फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर। एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में मतलब एक्स प्लस वाई एक्स क्यू प्लस 3, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमने 11 में पढ़ा है ना, फंक्शन दैट इज इन द पॉलिनोमियल फॉर्म इट इज नॉन एज पॉलिनोमियल फंक्शन, और वो सब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना, वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। साइन एक्स कॉस एक्स मोड एक्स आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स मोड एक्स ये सब भी कहाँ पे होते हैं, कंटिन्यूस एट इट्स डोमेन होते हैं एवरीवेयर, बट tan x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्यों ये बोला गया है कि tan x का फॉर्मूला क्या था, sin x बाई cos x, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos x 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है, cos x 0 के कहाँ पे नहीं होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में 0 नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए उसको छोड़ के और बाकी जितना भी पॉइंट्स हो जा रहा है, सॉरी cos और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में cos 0 हो जाता है, और अगर 0 हो गया वो अनडिफाइंड, तो वो पॉइंट्स को हटा के बाकी जितना भी पॉइंट्स बचेगा वहाँ पे tan क्या हो जाएगा, tan का फंक्शन कंटिन्यूस होता है। एंड log x इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए वो क्या होता है ना, कंटिन्यूस होता है log x। ठीक है, बस दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम्स, डायरेक्टली प्रॉब्लम में आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से मिला के किया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आता है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू ए। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एट ए पॉइंट मैंने बोला था, एट ए पॉइंट भी दिया होगा, एट एन इंटरवल भी दिया होगा। ठीक है, एट ए पॉइंट में पहले करते हैं, तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट में बोला है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम LHL और LHL का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर गिवन होगा तो डायरेक्टली हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए पॉइंट में बोला है तो ए कोई भी पॉइंट एक रियल नंबर से ले लेते हैं। तो टू बी कंटिन्यूस फंक्शन, एक कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, हमको दिखाना है वही। तो पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2x प्लस 3, सो इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स विल पुट 2x प्लस 3। सो अभी x की जगह में कितना पुट करेंगे, a पुट करेंगे, सो 2a प्लस 3। तो फंक्शन का लिमिट का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 2a प्लस 3 निकला। ठीक है, अच्छा अभी फंक्शन एट दैट पॉइंट पुट करते हैं, फंक्शन एट दैट पॉइंट मतलब फंक्शन एट a, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 हो रहा है तो एफ ऑफ a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3।
तो एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 2a प्लस 3। तो अभी हम ध्यान से चेक करो कि लिमिट का जो वैल्यू निकला 2a प्लस 3 और फंक्शन का जो वैल्यू निकला 2a प्लस 3 बोथ आर इक्वल। तो अगर वो दोनों इक्वल हो गए देन ऑब्वियसली लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। फिनिश, क्लियर, बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0। ऐसे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, बट हमको शो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0, तो वही हम पहले लिमिट का वैल्यू निकालेंगे फिर फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट एक्स जो पॉइंट में दिया होगा एक्स टेंड्स टू वही पॉइंट लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर लिया एक्स स्क्वायर, अभी एक्स की जगह 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर दैट विल बिकम हाउ मच 0, ठीक है। अच्छा अभी फंक्शन एट दैट पॉइंट पुट करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा 0 का स्क्वायर दैट विल आल्सो बिकम हाउ मच 0। तो अभी लिमिट का वैल्यू जितना निकला था फंक्शन का वैल्यू भी कितना निकल गया उतना ही निकल गया। तो एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 दैट्स व्हाई एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, क्लियर। ओके एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली वो मॉडुलस फंक्शन बोला था, लेकिन मॉडुलस फंक्शन हमने 11th में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से कि मॉडुलस फंक्शन में वहाँ पे थोड़े इंटरवल्स आ जाते हैं। कि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है ना, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 इट फंक्शन इज गिवन बाय माइनस ऑफ एक्स ऑन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट विल बी गिवन बाय एक्स। ओके सो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, यहाँ पे हमको इंटरवल दे दिया मतलब लेफ्ट राइट में दे दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। अगर तीनों वैल्यू सेम हो गया तो कंटिन्यूअस, अगर नहीं हुआ तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके अच्छा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस जो पॉइंट होगा उसका माइनस, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो पॉइंट होगा उसका प्लस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके अच्छा 0 माइनस मतलब लिमिट एक्स टेंड्स 0, अभी 0 माइनस मतलब 0 से लेस, बस इतना याद रखना। जो भी पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट में हम पुट करें वो पॉइंट से लेस में जो एक्स का वैल्यू होगा, ऑब्वियसली लेस देन का वैल्यू कौन सा है ये, उसका फंक्शन हम पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन बोला होगा मतलब राइट सेकंड वाला मतलब एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की जगह कितना पुट करेंगे एक्स पुट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फंक्शन पुट करना, बस उतना फंक्शन पुट कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल सा हमारा हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट स्टेप करना है एच वाला कॉन्सेप्ट। एच वाला कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना है ना, एच एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि टेंड्स करेगा 0 को। तो h टेंड्स टू 0 जब करेंगे बस x के जगह में क्या करेंगे पॉइंट माइनस a माइनस एच होता है ना, मतलब पॉइंट माइनस एच पुट करेंगे। पॉइंट कितना था 0, तो x के जगह में 0 माइनस एच पुट किया, ठीक है। और आर एच एल में क्या करेंगे पॉइंट की जगह में पॉइंट x की जगह में 0 प्लस मतलब पॉइंट प्लस एच, यहाँ पे पॉइंट माइनस एच यहाँ पे पॉइंट प्लस एच, तो यहाँ पे 0 माइनस एच यहाँ पे 0 प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना हुआ h हुआ, h के जगह में 0 पुट किया तो टोटल वैल्यू विल बिकम हाउ मच 0। यहाँ पे भी h के जगह में 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 विल बिकम 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हाउ मच 0, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो हाउ मच 0। अभी फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालते हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड हुआ तो 0 का मोड भी कितना होगा ऑब्वियसली 0। अभी क्या हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, दैट इज ऑल द पॉइंट्स आर ऑल द वैल्यूज आर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो 0। सिंस LHL is equal to RHL is equal to function at that point is equal to 0, hence f of x equal to modulus x is continuous at x equal to 0, ठीक है। So this is the concept actually। एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है हमको डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है उसको दिखाना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे जो कंडीशन दिया होगा वही पॉइंट में हमको चेक करना है। तो 1 पॉइंट में हमको चेक करना है, तो 1 पॉइंट में हम जब चेक कर रहे हैं तो पहले हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पॉइंट में हम चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 कौन सा फंक्शन आ रहा है x प्लस 2, उसको बस डिफाइन करना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। तो x लेस देन 1 मतलब कौन सा फंक्शन x प्लस 2 कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 2। अभी उसको x को किस में कन्वर्ट करेंगे h में कन्वर्ट करेंगे। तो h टेंड्स टू 0 जब करेंगे x के जगह में कितना पड़ गया ना पॉइंट माइनस h, मतलब 1 माइनस h, मतलब x के जगह में 1 माइनस h प्लस 2। अभी h में 0 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 कितना हो रहा है 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। अभी राइट हैंड लिमिट में आते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब कौन सा फंक्शन x माइनस 2, बस उतना ही ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट था तो लेस देन 1 होगा तो x प्लस 2,
x राइट हैंड लिमिट होगा तो x से बड़ा होगा, मतलब x बड़ा होगा मतलब x माइनस टू, तो यहाँ पे x माइनस टू पुट किए। अभी x के जगह में कितना पुट करेंगे, पॉइंट प्लस एच, राइट हैंड लिमिट मतलब पॉइंट प्लस एच मतलब 1 प्लस एच, x के जगह में 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस टू, एच में ये अगर h जीरो हो गया मतलब 1 माइनस टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 1। तो सिंपली यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमको चेक ही नहीं करना है, फिर भी मैंने चेक के लिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना निकला 1। तो यहाँ पे हमने क्लियरली क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट 1। So since left hand limit is not equal to right hand limit is not equal to function at that point, then obviously function is discontinuous as x equal to 1. Clear? Continuous नहीं है मतलब obviously वो क्या हो गया, discontinuous हो गया। Is it clear? So now coming back to the exercise part. So this is your exercise. Just wait, right? That exercise. Exercise 5. Exercise 5.1. Okay. Very good. ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। 5.1 बहुत सारा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही आराम से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एट x इक्वल टू 5। तो मैं बस हिंट देता जा रहा हूँ, तुम लोग अपने आप कर सकते हो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 बोला है, तीनों पॉइंट में हमको चेक करना है। मैं एक पॉइंट में बता देता हूँ, तुम लोग बाकी दो में कर लेना। ऑब्वियसली कैसे करेंगे, पहले x इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, तो 0 डायरेक्टली पॉइंट दे दिया मतलब हम लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब एक पॉइंट में चेक करेंगे और फंक्शन में चेक करेंगे। जब इंटरवल्स दिया जाएगा तो वहाँ पे हम मतलब LHL RHL लेके पुट करेंगे। तो फंक्शन एट 0 मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना है 5x माइनस 3। डायरेक्टली x के जगह में कितना पुट करेंगे, देखो जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं वहाँ पे h का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हम h और कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3, तो x में 0 पुट कर दो, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 0, दैट विल बिकम माइनस ऑफ 3। और f ऑफ 0 जब हम निकालेंगे तो f ऑफ x इक्वल 5x माइनस 3 था, तो x की जगह में 0 पुट किया तो 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 माइनस 3। सो यहाँ पे मेरा लिमिट का वैल्यू माइनस 3 और फंक्शन का वैल्यू कितना निकला माइनस ऑफ 3। सो सिंस लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। माइनस 3 के लिए और 5 के लिए सेम कॉन्सेप्ट, मैं नहीं कर रहा। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3, ये भी कर सकते हैं आराम से। फंक्शन ले लिया x इक्वल टू 3 में, पहले एक एट ए पॉइंट 3 दिया है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर लिए 2x स्क्वायर माइनस 1, तो बस x की जगह में 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बिकम 17। सो दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट का वैल्यू निकला 17। और जब हम फंक्शन में पुट करेंगे वही सेम ही निकलेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट विल आल्सो बिकम 17। तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल, सिंस बोथ आर इक्वल देन इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक, बहुत ही सिंपल सा। अभी तुम लोग आराम से एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। यहाँ पे बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस, बेटा यहाँ पे लेकिन क्या बोला है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया है, मतलब कौन सा पॉइंट में हमको चेक करना है। तो लेट हम क्या कर लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से एक पॉइंट ले लेंगे। तो अगर हम वो ए पॉइंट में उसको कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस दिखा दे रहे हैं तो एनी रैंडम पॉइंट में वो कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी पॉइंट ले लिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, हम वही सेम ए पॉइंट में चेक करते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम निकल रहा है कि नहीं। तो जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स पुट किए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स फंक्शन का वैल्यू कितना है x माइनस 5, तो अभी x की जगह में a पुट करने से इट विल बिकम हाउ मच a माइनस 5, ये हो गया लिमिट का वैल्यू। जब हम फंक्शन का वैल्यू पुट करें तो f ऑफ x इज डिफाइंड बाय x माइनस 5, देन f ऑफ a विल बी गिवन बाय हाउ मच a माइनस 5, ये सुनो। तो अभी देखो लिमिटिंग का वैल्यू कितना निकला था a माइनस 5, फंक्शन का वैल्यू कितना निकला a माइनस 5, बोथ आर इक्वल और नॉट। सो इट इज क्लियरली सो दैट
इट इज क्लियरली सॉन दैट लिमिट का वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू इज इक्वल टू a-5, मतलब दोनों जगह में ही उसका वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो सिंस बोथ आर इक्वल देन f(x) इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज अ कंटिन्यूअस। तो अगर a पॉइंट में हम दिखा सकते हैं देन ऑब्वियसली वी कैन टेक एनी रैंडम पॉइंट ऑन एंड इट विल बिकम द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर a पॉइंट में हो गया तो ऑब्वियसली सब पॉइंट्स में वो कंटिन्यूअस हो जाएगा रियल नंबर में। बी का होमवर्क है। सी नंबर में क्या करना है, f(x) इक्वल x² - 25 होल डिवाइडेड बाय x + 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -5, मतलब -5 होने से ये 0 हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो फंक्शन लिखेंगे पहले, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन में अगर कुछ भी पॉइंट्स गिवन नहीं होगा तो क्या कर लेंगे, वहाँ पे हम एक a पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने a पॉइंट लिया, तो पहले लिमिटिंग का वैल्यू चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन का वैल्यू पुट किया x² - 25 बाय x + 5। अब इसको तोड़ देते हैं a² - b² के फॉर्म में, तो a + b × a - b x - 5 होल इंटू x + 5 होल डिवाइडेड बाय x + 5। तो x + 5 will be cancel out, it will become x - 5। तो x के जगह में कितना पुट करेंगे, टेंड्स टू a है, मतलब a - 5, सो द लिमिटिंग वैल्यू विल बिकम हाउ मच, a - 5। अभी फंक्शन एट दैट पॉइंट चेक करना है, f(a) पुट करेंगे, तो f(x) अगर इतना था, f(a) कितना होगा, x के जगह में a पुट कर दिए, a² - 25 बाय a + 5, इसको भी a² - b² का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a - 5 इंटू a + 5 होल डिवाइडेड बाय a + 5, a + 5 a + 5 विल बी कैंसल आउट, सो इट विल आल्सो बिकम हाउ मच, a - 5। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना निकला था, a - 5, और फंक्शन का वैल्यू भी कितना निकला, a - 5। ऑब्वियसली बोथ आर इक्वल, देन f(x) इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू -, क्योंकि -5 में तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। डी नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन दिया है, ठीक है, फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू x - 5 का मॉडुलस। तो f(x) मॉडुलस फंक्शन जब दे दिया, फंक्शन को लिखेंगे। मॉडुलस फंक्शन में हमको पता है कि जब लेस देन 5 होता है वो माइनस होता है, और जब हम ग्रेटर देन 5 होगा वो प्लस होगा। तो हम क्या किए, माइनस ऑफ x - 5 व्हेन x इज लेस देन 5 एंड व्हेन x - 5 मतलब पॉजिटिव ऑफ x - 5 दैट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ऑब्वियसली। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 - 6 इफ x इज लेस देन 5, x - 5 इफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला, मतलब लेस देन में लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन में राइट हैंड लिमिट। तो हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया। अभी इंटरवल से आ गया, मतलब क्या करेंगे, तीन केस ले सकते हैं, आइदर a लेस देन 5 हो सकता है, a वहाँ पे क्या था ना, एक पॉइंट में था, डायरेक्टली वो पॉइंट में हमने चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे तीन कंडीशन आ गया, आइदर वो 5 से बड़ा हो सकता है, या फिर 5 से छोटा हो सकता है, या फिर 5 के इक्वल हो सकता है। तो केस 1 में हमने a लेस देन 5 लिया। तो अगर a लेस देन 5 हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे फंक्शन एट दैट पॉइंट कितना होगा बताओ, f(a) इक्वल टू कॉन्सेप्ट यूज करें, लेस देन 5 मतलब ये वाला 5 - 6, ठीक है। तो 5 - a हो गया, उसका वैल्यू हो गया 5 - a। अभी लिमिटिंग का वैल्यू चेक करते हैं। लिमिटिंग का वैल्यू जब हमने चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू f(x) इक्वल टू f फंक्शन की जगह कितना पुट करेंगे, 5 - 6 पुट किए, तो फंक्शन का वैल्यू 5 - 6, अभी x की जगह में a पुट किया तो 5 - a, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू भी 5 - a हुआ, और लिमिटिंग का वैल्यू भी कितना हो गया, 5 - a हो गया। तो सिंस लिमिट इक्वल टू फंक्शन दैट इज इक्वल टू कंटिन्यूअस एट a - 5, मतलब 5 से लेस होने के लिए वो कंटिन्यूअस हो गया। अभी केस 2 में क्या करेंगे, इक्वल टू 5 में दिखाते हैं। इक्वल टू 5 में क्या होगा, इक्वल टू, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू में ये वाला फंक्शन, कंफ्यूज नहीं होंगे, लेस देन में ये वाला सब, तो ग्रेटर देन में तो ये वाला, इक्वल टू में कैसे है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल, तो इक्वल टू में भी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो f(a) कितना हो जाएगा, x के जगह में a पुट किया तो a - 5 हो गया। अभी लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f(x) का वैल्यू कितना है, x - 5, दिस वन सेकंड वन दैट इज a - 5। तो यहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू जितना हुआ, लिमिटिंग का वैल्यू कितना हो गया, a - 5 सेम हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन therefore continuous at a equal to 5 also, लेस देन 5 में भी कंटिन्यूअस था, इक्वल टू 5 में भी कंटिन्यूअस हो गया। केस 3 में आते हैं, a इज ग्रेटर देन 5। जब a इज ग्रेटर देन 5 हो गया तो f(a) इक्वल टू कितना हो गया, a - 5, फिर वहीं से अभी ग्रेटर देन मतलब सेकंड वाला वही x - 5 मतलब a - 5 और लिमिटिंग वैल्यू भी जब चेक किया वो भी निकला मेरा कितना, a - 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड लिमिट का वो जो पॉइंट में वो कितना निकला, a - 5, सो देयरफॉर कंटिन्यूअस एट a ग्रेटर देन। तो लेस देन 5 में, लेस देन 5 जितना भी नंबर होगा वहाँ पे भी कंटिन्यूअस हुआ, 5 में भी कंटिन्यूअस हुआ, और ग्रेटर देन 5 में भी हुआ वो कंटिन्यूअस हुआ। ऑब्वियसली अगर सब में कंटिन्यूअस हो गया देन f इज कंटिन्यूअस इन एवरी रियल नंबर एंड इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑब्वियसली अगर सब में कंटिन्यूअस हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, क्लियर। अभी 4 नंबर में आते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, फंक्शन f(x) टू द पावर n बोला है, यहाँ पे n इज द पॉजिटिव इंटीजर बोला है।
तो जब एफ ऑफ एन कितना होगा, मतलब वही सेम चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एन में चेक करेंगे और लिमिटिंग का वैल्यू चेक करेंगे। तो एफ ऑफ एन जब पुट करेंगे एक्स टू एक्स की जगह में एन पुट किया, मतलब एन टू दी पावर एन हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एन हो गया हमारा एन टू दी पावर एन। लिमिटिंग का वैल्यू जब हम चेक करेंगे, लिमिट में एफ ऑफ एक्स में कितना पुट करेंगे, एक्स टू दी पावर एन पुट किया, तो एक्स में अभी कितना पुट करें, एन पुट किया, तो एन टू दी, यहाँ पे भी कितना हो गया उसका वैल्यू एन टू दी पावर एन। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जितना होगा लिमिटिंग का वैल्यू भी उतना हो गया। तो लिमिट इक्वल टू फंक्शन दैट इज इक्वल टू एन टू द एन। ऑब्वियसली अगर ये हो गया तो ऑब्वियसली इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, आराम से कर सकते हैं। क्लियर। 5 नंबर में आते हैं, इज द फंक्शन f is defined by f of x equal to x when x is less than equal to 1 and x when x is greater than 1 it is continuous or x equal to 0 1 और 2। वो पूछा है 1 2 3, ये आराम से आप लोग कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, 1 का राइट हैंड लिमिट के लिए 5 वाला वैल्यू पुट करेंगे, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पॉज करेंगे, देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो इसमें से देखेंगे। 1 में जब हमने चेक किया फंक्शन का वैल्यू और लिमिटिंग का वैल्यू सेम हो गया, तो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन जब हम 1 में चेक कर रहे हैं, 1 में जब हम चेक कर रहे हैं, देखो बेटा एक्स इक्वल टू 1 में चेक करें तो लिमिट LHL और RHL पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेस देन के लिए मुझे एक्स वाला फंक्शन, ये वाला पहला वाला फंक्शन यूज करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे दूसरा वाला फंक्शन यूज करना है। तो जब हमने ये पुट किया 1 माइनस था, 1 माइनस मतलब पॉइंट माइनस एच, मतलब 1 माइनस एच, तो एक्स की जगह में 1 माइनस एच पुट किया, इट विल बिकम 1, बट RHL में कितना निकला वैल्यू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, तो अगर दोनों अनइक्वल निकल रहा है तो हमको और फंक्शन एट दैट पॉइंट चेक ही नहीं करना है। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो एक्स इक्वल टू 0 में कंटिन्यूअस हुआ, बट एक्स इक्वल टू 1 में वो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और बाकी जो सा प्रॉब्लम दिया है वहाँ पर हम आराम से चेक कर सकते हैं। क्लियर, ओके। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोला फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमको, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, मतलब सब पॉइंट्स में मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन फंक्शन लिख दिया हमने, तो हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। तो एक एक पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट में क्या हो गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट में क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो लेस देन में एक बार ले लेते हैं, फॉर ऑल, यहाँ पे एक बार हमने लिया और एक बार, तो फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 2 फंक्शन इज हाउ मच, लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या था 2x प्लस 3, अरे ऑब्वियसली इट इज ए व्हिच फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, मतलब ऑब्वियसली इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। मैंने बोला था पॉलिनोमियल फंक्शन का। अगर हम x इज ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या दे रहे हैं 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x प्लस 3 देते हैं, यहाँ पे 2, तो 2x माइनस 3 भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली इट इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो बस हमको कौन सा पॉइंट में चेक करना है, 2 पॉइंट में, क्योंकि वो कंटीन्यूअस हमने पता चल गया कि लेस देन 2 में भी कंटीन्यूअस हुआ, राइट ग्रेटर देन 2 में भी कंटीन्यूअस हुआ, बट हमको 2 पॉइंट में चेक करना है। अगर 2 पॉइंट में भी कंटीन्यूअस हो गया तो ऑल आर में, मतलब टोटल रियल नंबर सेट में वो कंटीन्यूअस हो जाएगा। सो नाउ यू हैव टू चेक एट एक्स इक्वल टू 2, हमको एक्स इक्वल टू 2 में चेक करना है। तो एक्स इक्वल टू 2 में कैसे चेक करना है, आप लोग का आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चुप करें। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला, लास्ट में निकला 7, राइट हैंड लिमिट जैसे निकालते हैं 2 पॉइंट के लिए 2 माइनस और 2 पॉजिटिव। 2 माइनस के लिए पहला वाला फंक्शन पुट करेंगे, 2 माइनस के लिए पहला वाला फंक्शन, 2 प्लस के लिए दूसरा वाला फंक्शन। चेक करने के बाद मुझे क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा मिला 7, राइट हैंड लिमिट मेरा मिला 1। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट्स व्हाई it is not continuous at x equal to 2. So it is everywhere continuous except that point 2, therefore f of x is discontinuous at only x equal to 2, ठीक है। हमको पॉइंट निकालना था, तो हमने पता कर गया कि 2 पॉइंट्स में ऐसा हो रहा है जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। अभी 7 नंबर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है, x मॉड प्लस x, एक में दिया है कि x इज लेस देन इक्वल टू -3, और एक में दिया है -3 से 3 के अंदर है, और थर्ड में दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो तीनों अभी इंटरवल्स आ गया, तो तीनों फंक्शन में हम चेक कर लेते हैं। पहले बोला है कि x इज लेस देन -3, तो लेस देन -3 में कितना है बच्चा, मोड x प्लस 3, तो लेस देन -3 है मतलब नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का मोड भी कितना होगा माइनस ऑफ x होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम फंक्शन को लिख लिए कि x प्लस 3 दैट विल बिकम माइनस, क्योंकि नेगेटिव था, पॉजिटिव होता तो प्लस x होता, तो माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस एक्स प्लस 3 इज नथिंग बट ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। क्लियर। अभी सेकंड में आते हैं -3 से 3 से, उसका फंक्शन कितना गिवन है माइनस ऑफ 2x, तो माइनस ऑफ 2x इज आल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस इट इज कंटीन्यूअस। 3 में आते हैं x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में कितना है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 इज नथिंग बट ए पॉलिनोमियल फंक्शन अगेन, तो तीनों ही पॉलिनोमियल है, मतलब तीनों में ही वो कंटीन्यूअस हो गया। अभी हमारा जो
वो पर्टिकुलर पॉइंट्स में हमको चेक करना है, कहाँ कहाँ पे, एक चेक करना है -3 में, एक चेक करना है 3 में, जहाँ पे इक्वल टू का साइन है, चेक करना है। अगर कंटिन्यूस हुआ तो टोटल आर में कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर कंटिन्यूस होना तो वहाँ पे हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा निकाल सकते हैं। तो लेट अस चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3, तीन दोनों पॉइंट मिला, यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल टू था। तो पहले x इक्वल -3 में चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड जैसे हम निकालते थे आराम से निकाल सकते हैं। निकालने से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो पहले में -3 मतलब पहला वाला फंक्शन और ग्रेटर देन 3 मतलब दूसरा वाला, और दूसरे में 3 के लिए पहला वाला ये दूसरा वाला ये। तो आराम से ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद कर सकते हैं, मैं हिंट दे दूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 6, राइट हैंड लिमिट भी निकला 6, और फंक्शन एट दैट पॉइंट f ऑफ -3 में कितना निकल रहा है, दैट x -3 -x, तो दैट विल बी 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन ऑब्वियसली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो देयरफॉर f ऑफ x इज कंटीन्यूअस x इक्वल टू -3, तो -3 में वो कंटीन्यूअस हो गया। अभी कहाँ पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 में चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 3 में भी चेक हमने चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज -6, right hand limit is 20, they are obviously unequal, left hand limit is not equal to right hand limit, therefore f of x is discontinuous at x equal to 3। तो 3 -3 में कंटिन्यूस हो गया, बट 3 में क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, f of x equal to mod x by x if x is not equal to 0, 0 if x equal to 0। ऐसा वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, नॉट इक्वल 0 वाला है, आइदर ग्रेटर देन हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। अगर लेस देन हुआ तो मोड x का वैल्यू कितना होगा, -x, तो -x बाई x दैट विल बिकम -1, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड x का वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो x बाई x इक्वल टू 1। तो हमको तीनों वैल्यू मिला, जब लेस देन 0 होगा तो -1 देगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 देगा, जब इक्वल टू 0 होगा तो 0 देगा। एक्चुअली ये सिग्नम फंक्शन हो गया, थोड़ा ध्यान दो, लेस देन 0 में -1, ग्रेटर देन 0 में 1, x इक्वल टू 0 में 0, सिग्नम फंक्शन हो गया ना। वो एक्चुअली यहाँ पे हमको बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया था। तो अभी इंटरवल में तोड़ देते हैं। तो जब लेस देन 0 होगा फंक्शन का वैल्यू कितना है, -1, इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस, और जब ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे भी उसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो दोनों का मतलब इंटरवल्स में पूरा में वो कंटिन्यूस हो गया, एक्सेप्ट इक्वल टू में, मतलब 0 में हमको चेक करना पड़ता है, वो जहाँ पे इक्वल टू रहता है वहाँ पे हमको चेक करना पड़ता है कि वेदर इट इज ए कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो नाउ यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, 0 में हमको चेक करेंगे, 0 में चेक करें मतलब 0 माइनस 0 प्लस लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो जब हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट निकला मेरा -1, बट राइट हैंड लिमिट निकला मेरा कितना, 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन f of x is discontinuous at x इक्वल टू 0। क्लियर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर यू होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, खुद कर सकते हैं आराम से ऐसा वाला क्वेश्चन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1 दिया है, दोनों फंक्शन दिया है। तो पहले देख लेते हैं, जब ग्रेटर देन 1 होगा x प्लस 1 है तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, और दूसरा वाला x स्क्वायर प्लस 1 इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन व्हेन इज x लेस देन 1। तो बस हमको इक्वल टू कहाँ पे, 1 में है, तो मतलब मुझे वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, 1 में मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। 1 माइनस 1 प्लस ले सकते हैं LHL RHL। तो हमने जब लिया LHL में निकला 2, RHL में निकला 2, तो दोनों सेम हो गया। अभी फंक्शन का वैल्यू भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि टू बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट ऑल्सो। तो f ऑफ 1 जब पुट किया, f ऑफ 1 मतलब इक्वल टू का ना यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो f ऑफ a भी कितना हो गया 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 2, मतलब तीनों ही सेम हो गया। देयरफॉर f of x is continuous as x equal to a, hence there it has not point of discontinuity, क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूस हो गया था, बस हमको 1 पॉइंट में चेक करना था, 1 पॉइंट में भी वो क्या निकल गया, कंटिन्यूस निकल गया। तो और यहाँ पे हमको डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट ही नहीं मिला, तो देयरफॉर इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। लेकिन हमको क्या बोला था, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालने बोला, तो इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सेम कॉन्सेप्ट में हम 11, 12, 13 आराम से कर सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में देखो यहाँ पे तीनों इंटरवल है, तीनों में तीनों वैल्यू दिया है। ये एक बोला है 0 to 1, 0 से 1 के बीच में, एक बोला है 1 से 3 के बीच में, एक बोला है 3 से 10 के बीच में। तो इक्वल कहाँ पे है, देखो 1 में है एंड 10 में है, ठीक है। अच्छा, तो देखो जब जो पहला इंटरवल दे रहा है f of x इक्वल टू 3, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन के लिए भी 4, थर्ड फंक्शन के लिए 5, तो 3, 4, 5 ऑल आर कौन सा फंक्शन बोलते हैं उसको, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया ऑब्वियसली दे आर व्हाट, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो f of x इज कंटीन्यूअस फ्रॉम 0 to 10, 0 to 10 के लिए कंटीन्यूअस है, बट 1 और 3 में वो हमको चेक करना पड़ेगा, 1 एंड 3 में हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन है। तो हमको 1 में चेक करना पड़ेगा, 3 में। तो 1 में चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, 3 में चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो जब हमने 1 में चेक किया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, खुद कर सकते हैं आराम से।
LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बस इसमें ध्यान दें, लेस देन में लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन, राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन का पॉइंट चूज करेंगे। यहाँ से कैसे चूज करेंगे मैंने बहुत अच्छे से बताया तुम लोगों को। तो एट एक्स इक्वल टू 1 बोला है तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हुआ, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू 1। जब एक्स इक्वल टू 3 पुट किया वहाँ पे भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो रहा है, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो दोनों ही पॉइंट में वो क्या हो गया ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हमको दोनों टू पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला, वन इज एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3। सो it have the 2 point of discontinuity. Clear? Question number 14 also. 15 नंबर सेम है 14, तो होमवर्क हो गया तुम लोग का, आराम से कर सकते हो। अगर मैं सब कर दूंगा तुम लोग क्या करोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी मुझे करना नहीं था, बस मैंने बोल दिया। पहला फंक्शन है -2 दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा फंक्शन है 2x दैट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तीसरा फंक्शन है 2 इट इज ए कांस्टेंट। तो तीनों ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट मतलब तीनों ही क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इक्वल कहाँ पे, -1 पे और 1 पे, -1 और 1 पे। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। चेक कर सकते हैं, -1 में चेक किया कंटिन्यूस हो गया, 1 में चेक किया यहाँ पे भी कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे भी इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमको डिसकंटिन्यूटी निकालना था। मतलब 1 में भी हो गया, ये तो हो गया था टोटल में, मुझे बस 1 और -1 में चेक करना था। 1 में भी कंटिन्यूस हो गया, -1 में भी कंटिन्यूस हो गया। तो अभी इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू R। खुद कर सकते हैं, जहाँ पे भी डाउट होगा पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 17 में आते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन से तो आता है यहाँ पे। ऐसा वाला क्वेश्चन में वो क्या बोला है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f of x इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस। ऑलरेडी इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस, यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन इज कंटीन्यूअस दे दिया। यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू हमको निकालना है, मतलब यहाँ पे a b k कुछ भी दे सकते हैं, वहाँ पे उसका वैल्यू हमको निकालना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट व्हेन इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा ना, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल, फिर दोनों को कंपेयरिंग कर देंगे तो निकल जाएगा। सो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो लेस देन 3 के लिए x प्लस 1 पुट करें और ग्रेटर देन 3 के लिए bx प्लस 3 पुट करें। ऑलरेडी इट इज गिवन, इट इज कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x 3 पॉइंट में निकालें तो 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 3 से लेस मतलब कौन सा फंक्शन है, x प्लस बी पुट किया, फिर h पुट करेंगे मतलब पॉइंट माइनस h मतलब 3 माइनस x की जगह में 3 माइनस h पुट किया। तो लास्ट में मेरा वैल्यू कितना निकला, 3a प्लस 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकला, 3a प्लस 1। वैसे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जब हम निकाले कितना निकला, 3b प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अकॉर्डिंग टू द इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। और गिवन f ऑफ 3b कितना गिवन है, 3a प्लस 1। अभी मुझे बताओ, as it is a continuous function, as given function is continuous, and that means LHL is equal to RHL equal to function at that point। तो बस कंपेयरिंग कर दो, f3a plus 1 equal to 3b plus 3 equal to, मतलब ये दोनों तो सेम हो गया। तो 3a plus 1 equal to 3b plus 3 by comparing, lastly you will get what, सॉल्व करने के बाद मुझे रिलेशन निकालना था, then a equal to b plus 2 by 3, that will be the answer। 18 सेम क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। 19 में आता है, so that the function g of x equal to x minus bracket x that is greatest integer function is discontinuous at all integral points here, that bracket x denoted by the greatest integer less than, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी पॉइंट का मतलब पॉइंट्स का हम निकालेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो अगर सपोज मैं 1.5 का निकाल लूँ तो उसका लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर मैं 1.5 लूँ, 1.6 लूँ, 1.7 लूँ, 1.8 लूँ, 1.9 लूँ, कुछ भी लूँ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 1 होगा। और माइनस में जैसे कि अगर -1.5, -1.2, -1.3 उसका लेफ्ट में कौन है, -2। सो -2 विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अभी जब हम पुट करें तो यहाँ पे g of x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लेट x इक्वल टू c, तो कुछ भी वैल्यू नहीं था तो मैंने क्या ले लिया, c विद एनी इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू लिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड मतलब x टेंड्स टू c माइनस f of x, तो c माइनस f of x मतलब लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन हमने पुट किया x माइनस ब्रैकेट x। तो h टेंड्स टू 0 जब करेंगे, x में कितना पुट करेंगे, पॉइंट माइनस h मतलब c माइनस h, तो x की जगह में हमने कितना पुट किया, c माइनस h, यहाँ पे भी c माइनस h। अच्छा, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट बोला है, ये वाला है सी पॉइंट, सी माइनस, और ये सी पॉइंट होगा मतलब उसके आगे वाला पॉइंट कौन होगा, सी प्लस 1, और उसके आगे पीछे वाला पॉइंट कौन होगा, सी माइनस 1। तो सी माइनस एच मतलब सी से हम कुछ छोटा क्वांटिटी एक माइनस करें, मतलब उसका पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, उसके लेफ्ट साइड में कौन है, सी माइनस 1। तो इसीलिए सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना लिखा गया है, सी माइनस 1। क्लियर।
फिर से देखो, ये वाला सी पॉइंट था, हम लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम लेफ्ट साइड से कुछ पॉइंट लेंगे, सी से छोटा सा एक क्वांटिटी माइनस की, सी माइनस एच, तो वो वाला कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे सपोज ये वाला हो गया सी माइनस एच, तो ये वाला सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा दैट इज सी माइनस वन, तो सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया, सी माइनस वन, दैट इज द कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। फिर ब्रैकेट को खोल देंगे तो सी माइनस एच माइनस सी प्लस वन हो गया, सी कैंसिल हो गया, वन माइनस एच बचा, एच में जीरो पुट कर दे तो दैट विल बिकम वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिला, वन। क्लियर, कैसे पता चलो हो गया। अभी राइट हैंड लिमिट में जब पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन पुट के एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सी यहाँ पे पॉइंट प्लस एच मतलब सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच, अभी सी प्लस एच मतलब यहाँ पे मैंने सी पॉइंट लिया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया सी प्लस वन, उसके आगे वाला पॉइंट, पीछे वाला हो गया सी माइनस, सी प्लस एच मतलब छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया, तो इसका जितना भी ऐड जो भी ऐड करेंगे ऑब्वियसली उसका वैल्यू कितना देगा, उसके लेफ्ट साइड में कौन है, सी है, तो इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बिकम सी, यहाँ पे c माइनस वन होगा लेकिन यहाँ पे c होगा, तो c प्लस एच माइनस सी विल बी कैंसिल आउट, h बचा, h में जीरो पुट करने से इट विल बिकम जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज वन बट राइट हैंड लिमिट इज हाउ मच, जीरो। तो ऑब्वियसली अगर हम c एक कोई भी इंटीजर पॉइंट ले रहे हैं तो वहाँ पे वो फंक्शन क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहाँ पे सेम नहीं हो रहे, और अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट then limit does not exist, और अगर limit does not exist हो रहा है तो obviously it is discontinued at x equal to c where c is any integral value, that's why it is given that the function defined by this is discontinued at all integral points, क्योंकि हमने c को लिया था, और अगर c अगर रैंडम इंटीजर्स हम कुछ भी ले रहे हैं तो वहां पे अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है then obviously it is discontinuous for all the integral points, one of the most important question, okay, very good। 19 कंप्लीटेड। 20 में आते हैं। 20 में बोला है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, आराम से कर सकते हैं, पाई पॉइंट में बोला है गिवन वी हैव टू चेक एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई में चेक करना है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, तो पहले फंक्शन में चेक करते हैं फिर लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन में जब हमने चेक किया उसका वैल्यू कितना निकला, पाई स्क्वायर प्लस 5, और जब हम फंक्शन एट दैट पॉइंट में चेक करें एफ ऑफ पाई तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, इट विल आल्सो बिकम पाई स्क्वायर प्लस 5, तो लेफ्ट लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन का वैल्यू सेम हो गया, सिंस बोथ आर सेम देन इट इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। 21 नंबर का क्वेश्चन बोला है प्लस माइनस करने, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके हम आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 22 में आते हैं। 22 में बोला है कुछ मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब कोसाइन कोसेक और टैन को उसको क्या दिखाना है, कंटीन्यूअस फंक्शन दिखाना है, वो भी हमारा एनसीडी एग्जांपल में हम तुम लोग देख सकते हो, साइन एक्स का दिया है बहुत अच्छे से, मैंने एक बस कॉस एक्स का कर लिया है, देख लेंगे। कोसाइन एक्स इज कंटीन्यूअस बोला है तो कॉस एक्स ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर, कुछ भी पॉइंट्स नहीं होगा तो हम क्या ले लेंगे, एक पॉइंट कोई भी ए ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ए बिलोंग्स टू आर ले लिया, वेयर यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, अगर ए में अगर कंटिन्यूअस हो गया तो सारा पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा, अगर ए में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो सब पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होगा, तो एक्स तो यहाँ पे एक एक पॉइंट में दिया है, मतलब लिमिट का वैल्यू चेक करेंगे और फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, तो लिमिट का वैल्यू जब चेक करें, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन में कितना पुट किया हमने, cos x पुट किया, cos x, अभी h टेंड्स टू 0 कर लिया, मतलब फंक्शन x के जगह में कितना पड़ेगा, पॉइंट प्लस h मतलब a प्लस h, cos a प्लस b का फॉर्मूला पुट करते हैं, cos a इंटू cos h माइनस sin a इंटू sin h, h में 0 पुट कर लिए तो लास्ट में मुझे कितना वैल्यू मिला, sin a मिला, तो लिमिट का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला मुझे, cos ऑफ a मिला, और फंक्शन एट दैट पॉइंट f ऑफ x इक्वल टू cos a है तो f ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया, cos a, तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, तो सिंस लिमिट का वैल्यू इज फंक्शन का वैल्यू इज cos a देयरफॉर f ऑफ x इज कंटीन्यूअस ऑन r, सब वैल्यू में वो कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। 23 नंबर में आते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दोनों पॉइंट दिया है, एक दिया है x लेस देन 0 और एक दिया है x इज ग्रेटर देन 0, तो जब लेस देन 0 दिया होगा मतलब sin x बाई x है तो sin x इज कंटिन्यूअस, x इज कंटिन्यूअस और दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो ऑब्वियसली sin x एंड x आर कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका डिवीजन भी, तो ये वाला इंटरवल कंटिन्यूअस हो गया। x प्लस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो दोनों तो कंटिन्यूअस हो गया, हमको चेक करना कहाँ पे करना है, इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 में चेक करना है, चेक कर सकते हैं, लिमिट LHL RHL पुट किए और फंक्शन एट दैट पॉइंट, LHL में कितना निकला 1, RHL में कितना निकला 1, फंक्शन में कितना निकला 1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, देन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर,
तो हमको डिसकंटिन्यूटी निकालना, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, देखो जब हमने साइन 0 माइनस एच पुट किया तो इट विल बिकम माइनस साइन एच बाई, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, साइन एच बाई एच, एंड दिस इज द फॉर्मूला। लिमिट में हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला था ना, लिमिट एच टेंड्स टू साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, उसी का वैल्यू पुट किया, ठीक है 1, आरएचएल में भी उसका वैल्यू निकला 1, फंक्शन एट दैट पॉइंट में भी उसका वैल्यू कितना निकल रहा है 1 निकल रहा है, तो तीनों पॉइंट इक्वल हो गया, देन इट इज कंटिन्यूअस, बट हमको डिसकंटिन्यूटी निकालना था, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। 14 नंबर में आते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस फंक्शन है, एक वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 बोला है, तो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल, साइन 1 बाई एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस, तो टोटल फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया। बट हमको 0 पॉइंट में चेक करना है, तो 0 पॉइंट में हमने चेक किया तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू डायरेक्टली 0 पुट किया तो 0 स्क्वायर इंटू साइन, तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ समथिंग तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/0 अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, तो अनडिफाइंड हो तो साइन का कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, और डेफिनेट वैल्यू कुछ भी वैल्यू, तो हमेशा हमको पता है कि उसका रेंज जो होता है, मतलब उसका जो डेफिनेट वैल्यू रहता है वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है, तो -1 से ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 इंटू 1 फाइनाइट वैल्यू, कुछ भी एक फाइनाइट वैल्यू को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ऑलवेज विल गेट हाउ मच 0, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे 0, सिंस साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो फाइनाइट वैल्यू को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो विल गेट हाउ मच 0, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना निकल गया 0 निकल रहा है, ठीक है। अभी फंक्शन का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 में फंक्शन का वैल्यू कितना है 0, तो f ऑफ 0 भी कितना निकल गया 0, तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 निकला, एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट भी कितना निकल रहा है 0 निकल रहा है, तो सिंस लिमिट का वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, देयरफॉर वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर f of x is continuous at x equal to 0, क्लियर। 25 नंबर सेम एग्जांपल, सेम क्वेश्चन कर लेना आराम से। 26 नंबर से क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो हमने कर रहे थे ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस गिवन होगा, वहां से मुझे k और कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अच्छा ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, π/2 में बोला है, तो LHL निकालते हैं पहले, π/2 माइनस f of x, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस k cos x बाई पाई माइनस 2x, अभी h जब हमने कन्वर्ट किया तो पॉइंट माइनस h करेंगे, मतलब π/2 माइनस h कर रहे हैं, तो cos ऑफ k cos π/2 माइनस h बाई पाई माइनस 2 π/2 माइनस h, तो cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो k साइन h बाई पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई पाई कैंसिल आउट, इट विल बिकम साइन h बाई h, ये 2 और k बाहर चला गया, तो k/2 बाहर चला गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, एंड दिस इज नथिंग बट अवर 1, तो k/2 दैट विल बिकम k/2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकला k/2, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू निकला कितना k/2, और फंक्शन एट दैट पॉइंट π/2 में उसका वैल्यू कितना है 3, तो एज पर गिवन दैट इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, देन ऑल द 3 वैल्यूज आर इक्वल, देन k/2 इक्वल टू k/2 इक्वल टू 3, तो बाय कंपेयरिंग these two equations that k/2 इक्वल टू 3, then k will become how much 6, and that will be our answer, clear। 17 is for you homework। 28 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, 28 में क्या बोला है, फंक्शन बोला है, वहां पे भी k वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले फंक्शन का वैल्यू पाई में निकाल देते हैं, पाई में उसका वैल्यू कितना दिया है k पाई प्लस 1, ठीक है, ये हो गया पाई में वैल्यू। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम निकाल लेंगे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, लेस देन पाई मतलब कौन सा फंक्शन kx प्लस 1, तो kx प्लस 1 हमने पुट किया, तो kx प्लस 1 जब 1 हमने पुट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करेंगे तो उसका वैल्यू निकला k पाई प्लस 1, जब राइट हैंड लिमिट में वैल्यू पुट करें उसका वैल्यू कितना निकला -1 निकल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम हो गया, ये वाला मतलब एज पर इट इज गिवन कंटिन्यूअस, तो तीनों वैल्यू सेम हो गया, तीनों वैल्यू को कंपेयरिंग करेंगे तो k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ठीक है, तो अभी k का वैल्यू फाइंड आउट, k पाई इक्वल टू -2, देन k विल बी -2a पाई, एंड दैट विल बी द आंसर। 29 योर होमवर्क। 30 में आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, तो पहले x लेस देन 2 दिया है, तो x इक्वल टू 5, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड में ax प्लस b, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूअस हो गया। थर्ड है 21, कांस्टेंट फंक्शन, इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। तो अभी हमको चेक क्या करना है, x इक्वल टू 2 में ऑलरेडी इट इज गिवन दैट कंटिन्यूअस फंक्शन, तो 2 में कंटिन्यूअस चेक करते हैं, वहां से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब हमने 2 में चेक किया, LHL इक्वल टू निकला 5, RHL इक्वल टू निकला 2a प्लस b, मतलब निकाल लेना, ठीक है, मैं बहुत बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। और f ऑफ 2 में उसका वैल्यू कितना है 5, तो 5 यहाँ पे 2a प्लस 5, तो बाय कंपेयरिंग दीज 3 इक्वेशंस एज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन 2a प्लस b इक्वल टू हाउ मच 5, दिस लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1।
अभी आते हैं x इक्वल टू 10 में, इट इज ऑल्सो ऑलरेडी कंटिन्यूस, तो LHL RHL फंक्शन एट दैट पॉइंट, LHL निकला 10a प्लस b, RHL निकला 21 और फंक्शन एट दैट पॉइंट निकला 21. सो बाय कंपेयरिंग दीज थ्री इक्वेशन विल गेट हाउ मच 10a प्लस b इक्वल टू हाउ मच 21. तो वहां पे इक्वेशन नंबर 1 में मिला था 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 में कितना मिला 10a प्लस b इक्वल टू 21. सो बाय solving these two equation we'll get minus 8a equal to minus 16, then a will be how much 2. अगर a का वैल्यू 2 निकला, कहीं पे भी पुट कर देंगे तो b का वैल्यू कितना निकलेगा 1, and that will be the answer. क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं. सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन. यहाँ पे कंटीन्यूअस मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन का मैंने बोला था ना, फंक्शन को अगर दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हो रहा है तो उसका कॉम्पोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा. तो उसको तोड़ देते हैं दो फंक्शन में. तो एक हमने g ऑफ x इक्वल टू लिया cos x, h ऑफ x इक्वल टू लिया x स्क्वायर. तो जब हम g o h निकाल लें तो g ऑफ h ऑफ x, तो g ऑफ h ऑफ x कितना है x स्क्वायर, तो g ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू cos x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू f ऑफ x. तो ये इक्वल टू कितना हो गया f of x, तो g of h of x इक्वल टू f of x हो गया. सो नाउ वी नो दैट g of x इक्वल टू cos x दैट इज ए कोसाइन फंक्शन दैट इज कंटीन्यूअस, एंड f of x इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज आल्सो कंटीन्यूअस. ओके, तो अगर दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन एज पर द व्हाट, एज पर द डेफिनेशन. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में. सेम क्वेश्चन में यहाँ पे जैसा था cos x का मोड दिया है, तो एक फंक्शन लिया मैंने cos x, एक फंक्शन लिया मैं mod x. cos x इज कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस, और एक है मॉडुलस फंक्शन इट इज आल्सो कंटिन्यूस. तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. तो हमने क्या निकाला h o g ऑफ x, तो h ऑफ g ऑफ x इक्वल टू cos x इक्वल टू फंक्शन है, तो f o g ऑफ x इक्वल टू फंक्शन है रख लिया. तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, g ऑफ x एंड h ऑफ x आर कंटिन्यूस, h इट इज कोसाइन एंड मॉडुलस दो आर. तो इफ टू फंक्शन आर कंटिन्यूस देन इट्स कंपोजिशन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस. तो h, तो दैट देयरफॉर f of g इज कंटिन्यूस, देयरफॉर f of x इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन. क्लियर. आते हैं लास्ट 2 नंबर में. यहाँ पे साइन ऑफ एक्स बोले कंटिन्यूस. सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं. एक फंक्शन को हमने लिया साइन एक्स और एक मोड एक्स, इसको कर सकते हैं कंपोजिट. अगर दोनों फंक्शन साइन एक्स इज साइन फंक्शन कंटिन्यूस, ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस, तो दोनों का कंपोजिशन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुआ साइन है इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ये निकाल सकते हैं. फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड माइनस एक्स प्लस 1 का मोड. अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एज वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एक मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है. तो एक्स मोड एंड एक्स प्लस 1 का मोड आर कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. ये सुनो, ये हो गया. अगेन वी नो दैट फ्रॉम द अलजेब्रा ऑफ लिमिट डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन. अगर हम दोनों कंटिन्यूस को डिफरेंस कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में, अगर f और g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है और दोनों को हम सबट्रैक्ट करें मतलब डिफरेंस करें, तो ऑब्वियसली इट इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन. तो यहाँ पे अगर हम दोनों को माइनस करें मतलब x मोड माइनस x प्लस 1 का मोड करें, इट इज आल्सो कंटिन्यूस. देयरफॉर फंक्शन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x मोड माइनस x प्लस 1 का मोड इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू. सो अगर पूरा टोटल R में वो कंटिन्यूस हो गया, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो दिस कंक्लूड्स योर 5.1. Okay, so write down the notes and solve all the questions of 5.1. there are 34 questions are there. ठीक है, मैंने जितना हुआ सब कोर्स डिस्कस कर लिया है, बाकी जितना रह गया होमवर्क दिया है वो खुद कर लेना. अगर कुछ भी डाउट्स होगा यू कैन आस्क. ठीक है, तो थैंक यू ऑल. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड टू द 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.